ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। 6 लाइन का बड़ा ही सुंदर भजन है। इस भजन को सुन के और इसका अर्थ समझ लेने पर मनुष्य को वास्तविक विवाह किससे करना चाहिए, यह जीव वास्तविक दुल्हन किसका बनता है समझ में आ जाएगा। और यह संसार में जो शादी विवाह होते हैं ये मात्र प्रजनन के लिए और वासना तृप्ति के लिए लोग करते हैं, लेकिन वास्तविक विवाह जिसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है, इस भजन से समझ में आएगा वास्तविक विवाह किसने किया था। जो आज अमर हैं इस भजन को सुने और इसका अर्थ समझें तो बड़ा अच्छा लगेगा। बड़ी ही साधनात्मक भजन है। वास्तविक विवाह करवाता कौन है, इसका अगुआ कौन होता है, तो आइए सबसे पहले हम लोग भजन सुनते हैं। प्रायः व्यास लोग, कथावाचक लोग इस भजन को रुक्मिणी विवाह में गाया करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हो रहा था और माता रुक्मिणी का या हर भक्त का ये भाव होता है, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की थी सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की थी सगाई। उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। ऐसी पहनूं चूड़ी कि कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी कि कबहू न टूटे, ऐसा बरूं दूल्हा कि कबहू न छूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी कि कबहू न टूटे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे। अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, आओ श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। ऐसी ओढ़ चुनरी की रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी की रंग नाही छूटे। प्रीत का धागा कबहू न टूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी की कबहू न छूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी की रंग नाही छूटे, प्रीति का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। प्रीति का पायल पहिनी नाच गाऊंगी, प्रीति की पायल पहिनी नाच नाच गाऊंगी। अविनाशी प्रीतम से ब्याह मैं रचाऊंगी, प्रीति की पायल पहिनी नाच नाच गाऊंगी। अविनाशी प्रीतम से ब्याह मैं रचाऊंगी। मुझे मेरे मोहन से कोई तो मिला दो, मुझे मेरे मोहन से कोई तो मिला दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी मैं हो जाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी मैं हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरा फेरा तो लगा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियां मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सज्जनों, बड़ा ही आध्यात्मिक भजन है। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, सुंदर सजा दो। अब मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पहली ही लाइन बहुत बेजोड़ है। अब इस भजन को लोग सुनते हैं तो जिनकी दृष्टि बाहरी दृष्टिकोणमयी है वो समझते हैं कि जैसे आम विवाह होते हैं उनका यह गीत है, लेकिन यह गीत एक साधक के लिए बिल्कुल ही साधनात्मक है। आम विवाह जो बाहर होते हैं उनका भी अपना एक महत्व है, वो होना चाहिए, संसार का वह नियम है।
लेकिन यह भजन बिल्कुल साधक के लिए है और भजन सुनते सुनते ध्यान भी लग जाता है, इतना सुंदर भजन है। अब दुल्हन कौन है, सखी कौन है, मेहंदी क्या है, इन सब तमाम प्रसंगों पर, तमाम शब्दों के अर्थों पर हम लोग जाएंगे। तो आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, एक भक्त की भावना, ये हम लोगों की जो वृत्ति है ना, यही सखी है, यही मित्र है। चित्त की वृत्ति जब भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ लग जाती है तो ये सखी है और यही साधक को सुंदर संवारती है। यही मेहंदी भक्ति के रंग को चढ़ाती है, मेहंदी लगाती है। जब एक भक्त को भक्ति का रंग चढ़ जाता है, वो उतरता नहीं है। तमाम महापुरुषों को चढ़ा, आप सब लोगों को पता है, उतरा ही नहीं। तो जब ये उस समय का प्रसंग है जब यह एक आत्मा परमात्मा से, आत्मा यहाँ दुल्हन का पात्र निभा रही है, परमात्मा यहाँ श्याम सुंदर के पात्र के रूप में है। तो जब यह आत्मा भगवान से मिलती है, उस समय का यह जिक्र है। तो ये आत्मा कहती है कि मेरी वृत्तियां मुझे सुंदर सजाओ। देखिए, कोई स्नो पाउडर, शैम्पू, तेल से या अच्छे पहनावा ओढ़ावा से सुंदर दिखता है, लेकिन वह वास्तव में सुंदर है नहीं। हम ये नहीं कहें कि पहनावा ओढ़ावा अच्छा मत पहनो, पहनो, लेकिन उसके अंदर में जो आपका विचार है, व्यवहार है, यह सुंदर होना चाहिए। आपके गुण सुंदर होने चाहिए। घर में बहू बहुत सुंदर हो, लेकिन अगर सास को डेली गाली देती हो, आज्ञा का पालन न करती हो, बेटा बहुत सुंदर हो, पुत्र का धर्म न निभाता हो, पिता बहुत सुंदर हो, पिता का धर्म न निभाता हो, तो वो सुंदर नहीं है। सुंदरता के साथ साथ उसके गुण भी सुंदर होने चाहिए। तो आप तभी सुंदर बनते हैं जब आपके अंदर सुंदर गुण हो। तमाम महापुरुष ऐसे हुए जिनकी बाहरी सुंदरता नगण्य थी, लेकिन आज उनको दुनिया अगरबत्ती दिखाती है। तो इसलिए आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो भक्ति का और सुंदर सजा दो, क्योंकि जैसी वृत्ति वैसा आदमी, वैसा इंसान। गीता में, अर्थात गीता महाराज जी ने लिखा, जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। आपकी वृत्ति अच्छी है, आप अच्छे हैं, आपकी वृत्ति खराब है, आप खराब हैं। ये वृत्ति ही आपका दुश्मन है और यही सखी है। तो जब भक्ति भजन राम नाम हम लोग जपने लगते हैं तो ये सखी हो जाती। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, सुंदर सजा दो। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान से मिलना है, भगवान को अपना दूल्हा बनाना है। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। वास्तव में जब भगवान दूल्हा बन जाए तभी इस जीव का कल्याण है। मानस में या हमारे सनातन धर्म में तमाम ऐसे प्रसंग आए हैं जहाँ पर भगवान को पति कह के संबोधित किया गया। और वास्तव में जितने भी भक्त होते हैं वो ईश्वर को अपने पति रूप में ही देखते हैं। देखिए, भक्त शिरोमणि हनुमान जी थे और हनुमान जी भी राम को भगवान के रूप में कम देखते थे, लेकिन पति के रूप में ज्यादा देखते थे। मानस में बाबा ने कहा कि देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। हनुमान जी वानर जातीय पुरुष थे, लेकिन भगवान को पति मानते थे।
ऐसा प्रसंग भी आया है कि माता सीता श्रृंगार कर रही थी, सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी पहुंचे, बोले माँ क्या लगा रही हैं? तो अब माँ क्या बतावें? उन्होंने सरल शब्दों में बताया कि इससे भगवान खुश होते हैं। तो हनुमान जी गए, 2 किलो बनिया की दुकान से लिए सिंदूर, अयोध्या जी में पूरा भर देह लगा लिए। तो आज भी देखते हैं मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन लोग तिल का तेल, सिंदूर हनुमान जी को लगाते हैं। तो हनुमान जी भी कहीं न कहीं भगवान को अपना पति मानते थे। जो भी भक्त होते हैं भगवान को पति मानते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। भगवान ही पतित पावन है, पति हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं। मेरी पत राखो गिरधारी रे, मैं आई शरण तुम्हारी रे। तो इसलिए हम सब आत्मा हैं, भले आप पुरुष लिंग हो या स्त्री लिंग हो, लेकिन आत्मा है। आत्मा का कोई लिंग नहीं है। और परमात्मा पौरुष, वास्तव में पुरुष ही पुरुषोत्तम भगवान है, वो नारायण है। और आत्मा जो है वो चाहे पुरुष लिंग हो चाहे स्त्री लिंग, वो है आत्मा। तो इस आत्मा के पतित जो परम पुरुष परमात्मा है वो है पति। तो अब ये दुल्हन बनाने की प्रक्रिया का इसके नीचे चित्रण है कि भगवान का दुल्हन कैसे बना जाता है, इसके अगुआ कौन है। तो भक्ति जब साधक की जगती है, सखियां उसकी दुल्हन बना देती हैं, मेहंदी लगा देती हैं और ये आत्मा परमात्मा से मिल जाती, तो इसकी विधि कहाँ से चालू होती? किसी का भी विवाह होता है संसार में तो कोई न कोई अगुआ बनता है। वो बताएगा लड़की अच्छा है, लड़का अच्छा है, थोड़ा गड़बड़ियों रहता है तो अगुआ अपना मिला जुला के बता के ब्याह करवा देता है। तो उसी तरह से इस भक्ति का सूत्रपात कहाँ से होता है, अगुआ कौन है? तो कहते हैं सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की थी सगाई। अंगूठी पहनावल इंगेजमेंट, इसको सगाई बोलते हैं, होता है। तो बाहरी विवाह होता है, शादी नहीं हुआ कुछ नहीं, तबे से मोबाइल से बातचीत करना चालू कर दिया, लेकिन ये आध्यात्मिक विवाह है। तो सत्संग, जब यह जीव सत्संग में जाने लगता है, गोस्वामी जी ने कहा प्रथम भगत संतन कर संगा। तो जब सत्संग में जाने लगेगा तो वहीं से भगवान के विवाह से जो है एक तरह से भगवान से लव चालू हो जाएगा। जैसे बाहर संसार में देखा देखी हुआ तो वहीं से लड़का लड़की प्यार करने लगते हैं, फिर शादी विवाह हो जाता है। तो भगवान से प्यार करने का तरीका ही सत्संग। जब सत्संग में आप जाओगे, संतों की बात सुनोगे, महापुरुषों की बात सुनोगे, तो भगवान से प्यार होगा, तो भगवान को पाने की मन में इच्छा जागृत होगी। तो सत्संग में मेरी बात चलाई, जब सत्संग भगवान को पाने की मन में इच्छा हो जाएगी, तब आप सदगुरु से पूछोगे कि महाराज नाम दीजिए, मंत्र दीजिए, ध्यान कैसे करें, तमाम प्रश्न आप करोगे तो गुरु महाराज बताएंगे कि ऐसे चलो, ऐसे भजन करो, ऐसे युक्ताहार विहारस्य, ऐसे शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, ऐसे मन बस में होता है, ऐसे वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा से भजन चिंतन होता है। तो सदगुरु बताएंगे। तो यही हुआ, सदगुरु ने की थी सगाई। जब आप पूछोगे तो सगाई करवा देंगे, तब भगवान को आमने सामने। पूज्य गुरुदेव भगवान अपने गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज से उन्होंने कहा कि प्रभु, किसी भक्त ने कहा महाराज आपने उनको आश्रम दे दिया और स्वामी जी का नाम लेके इनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? तो दादा गुरु महाराज ने कहा कि देखिए, इनके हम आमने सामने भगवान को कर दिए, सगाई करा दिए। अब भगवान का ही हाथ पकड़ लें और चाहे भगवान इनका हाथ पकड़ लें। तो स्वामी जी ने कहा गुरुवर, भगवान ही मेरा हाथ पकड़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं भगवान का हाथ नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि भगवान हाथ पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं।
और वो छोड़ेंगे नहीं तो हमको भवसागर से पार करा देंगे। तो ये सतगुरु ही सगाई कराते हैं। ये आमने सामने आत्मा और परमात्मा को कराते हैं। भजन की विधि अंदर स्वरूप धीरे धीरे आने लगता है, फिर रुचि लगने लगती है। जैसे दादा गुरु महाराज के सत्संगी महाराज भगवान को आमने सामने भजन जागृत हो गया तो सगाई हो गई। फिर जब सगाई हो जाती है तो अपने आप आगे की प्रक्रिया जो साधना की होती है वो भगवान अंदर से जागृत होकर उठाने बैठाने लगते हैं। तो ये जीव कहता है उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। हाथ में हाथ पकड़ के तो भगवान से हाथ में हाथ पकड़वाते हैं सदगुरु। लाद दे, लदाए दे और लक्ष्य तक पहुंचा दे। तो ये वास्तविक विवाह है। सदगुरु ही बात चलाते हैं और सदगुरु ही हथलेवा करवाते हैं। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ये भक्त का कितना सुंदर भाव है। भक्त करा मुझे प्रभु के श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और आगे कहती हैं ये आत्मा का जो भाव है कि ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। सनातन धर्म में हमारे नियम है कि जो माताएं सुहागिन होती हैं वो चूड़ियां पहनती हैं, और जिनके पति मर जाते हैं तो चूड़ियां फोड़ देती हैं उन्हीं के कलेजा पर, तो वो विधवा हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये भजन में दर्शाया गया है कि भगवान से जिसका विवाह हो जाता है उसकी चूड़ी कभी नहीं फूटती। माता मीरा के जीवन में आता है कि माता मीरा के पति भोजराज जब मर गए तो गांव की औरतें सास बोली देखो पति को खा गई कैसी है, ऐसा बोलती हैं माताएं। तो ऐसे वैसे तो चूड़ी माता मीरा पहने ही थी। तो सास बोली, गांव की औरतें बोले तुम तो विधवा हो गई, अब ये चूड़ी फोड़ दो और सिंदूर जो लगाई है मंगलसूत्र जो लगाई सब निकाल के फेंको, तुम तो विधवा हो गई। तो माता मीरा ने कहा मैंने तो इन्हें पति कभी माना ही नहीं था, मेरा जो पति है वो कभी मर ही नहीं सकता। कहें कि ऐसे पति को क्यों बरूं जो जन्मे मरी जाए, मीरा तो अविनाशी बरे सुहाग अमर होई जाए। मैंने तो कृष्ण कन्हैया को पति माना था सासू माँ, समाज की औरतों, मैंने इन्हें कभी पति माना ही नहीं था। मेरे पति तो भगवान है और पति पत्नी के बीच में जो संबंध होता है वो कभी भोजराज और मेरे में हुआ ही नहीं। तो इसलिए मैं चूड़ी क्यों फोड़ूं, मेरा तो पति जो है वो मरता ही नहीं है। तो वास्तव में ये चूड़ी जो है ये सुहागन का प्रतीक है। तो जो भगवान का भजन करने लगता है वो सदैव अमर रहता है। आज भगवान राम, भगवान कृष्ण, कबीर, माता मीरा, तुलसीदास, रैदास, रविदास, तमाम संत, पलटू दास, आपको महाराष्ट्र में जाइए तुकाराम, ये सब लोग अमर हैं, इनकी चूड़ी अमर है। ये शरीर तो नहीं रहता किसी का लेकिन चूड़ी अमर है, ये कभी नहीं फूट सकती। तो ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे। आजकल देखिए विदेशों में, भारत में भी तलाक तलाक तलाक, डाइवर्स डाइवर्ट डाइवर्ट। तनिक पति पत्नी में लड़ाई हुआ तुरंत कहेगा तलाक दे दो, तो ये क्या करवा लो, छोड़ा छोड़ी हो गया, पत्नी नहिरा चल गई, फिर डाइवर्ट पेपर क्या उसको बोलते हैं उस पर साइन हो गया और पति अलग रहने लगा, पत्नी अलग रहने लगी। तमाम देखिए पत्नी का किसी और से संबंध, पति का किसी और से संबंध।
और आपस में ये सब तमाम समाज में होते रहते हैं। लेकिन ये जो दूल्हा है भगवान सबका, ये कभी नहीं छूटता। ये दूल्हे तो काम निकल गया तो पत्नियों को छोड़ देते हैं, या पत्नियों का काम निकल गया तो पतियों को छोड़ देती हैं। लेकिन जब आप भगवान को दूल्हा बना लेंगे तो भगवान आपको छोड़ने वाले नहीं है। वो आपसे तलाक नहीं लेते, आपको ये पेपर पर साइन नहीं करवाते, बल्कि वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि अपने स्वरूप में ही नहीं विलीन करा देंगे। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई सोई जानो जे, अपने स्वरूप में बना दें। हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज कहते थे, हो गुरु कभी चेला नहीं बनाता है बल्कि गुरु ही बना देता है, अपने समान ही बना देता है। तो इसलिए पारस में अरु संत में यह अंतर जान, एक लोहा सोना करे गुरु करे आप समान। पारस और संत में ही अंतर है कि पारस तो सिर्फ लोहा का स्पर्श करता है तो उसे सोना बना देता है। पारस पत्थर लोहा का स्पर्श किया सोना बन जाता है, लेकिन पारस नहीं बनाता है उसको। फिर वो सोना किसी को पारस नहीं बना सकता, सिर्फ सोना। लेकिन गुरु करे आप समान, गुरु ऐसा बना देता है कि फिर वह चेला किसी को चेला बना देगा, उसमें यह पावर होता है। तो इसलिए कहते हैं, ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न फूटे। भक्ति की चूड़ी पहनो, कभी नहीं फूटेगी, जन्म जन्मांतर तक अमर रहोगे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। दूल्हा भगवान को बनाओ जो जन्म जन्मांतर तक साथ देंगे। नेहा विक्रमो ना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तार के ही दम लेगा। अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे सुंदर सजा दो। माताएं बिंदी लगाती हैं, तो जो भक्त होते हैं वो लोग भी तिलक करते हैं, भभूति लगाते हैं। तो अचल सुहाग, जो भगवान के भक्ति, भगवान के नाम, भगवान की सेवा, सुमिरन की बिंदिया लगाता है, वो ही उनका दुल्हन बन पाता है। तो ऐसी ओढ़ू चुनरी की रंग नाही छूटे। अब मार्केट में चुनरी का जोड़ा 10-20 हजार का आता है जो माताएं पहनती हैं, फिर तार उसके टूट जाते हैं, बिंदिया उसकी टूट जाती है। लेकिन ये ऐसी चुनरी है जिसको कबीर साहब ने कहा, चुनर में दाग कहाँ से लागल। ये चुनर तो भगवान ने हम लोगों को निर्मल दी थी, लेकिन यहीं पर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की इस चुनरी में दाग लगे। कौनो अनुरूप से चोरवा आइल, दाग लगा के भागल। तो भगवान के भक्ति की चुनरी जो आदमी ओढ़ लेता है, इसका रंग कभी डिस्कलर नहीं होता। और ये पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। तो ऐसी चुनरी है कि ये रंग इसका फीका नहीं पड़ता, और दिन दिन बढ़त सवायो, और बढ़ता ही है। तो ये साधक कह रहा है कि मैं ऐसी चुनरी ओढ़ लिया हूं, इसका रंग फीका नहीं होगा। अप्रीति का धागा कबहू न टूटे। क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुबेद प्रकाशा। भक्ति तो लोग करते हैं, लेकिन कुछ दुख सुख आता है तो भगवान से नाता टूट जाता है। दुख आया तो बोले भगवान में शक्ति नहीं, सुख आया तो भी भगवान को छोड़ देते हैं, बोले अब तो काम हो ही गया, फिर दुख आया फिर भगवान को मना लेंगे। लेकिन नहीं, जो सच्चा भक्त होता है वो धागा को तोड़ता नहीं। कि नेह निबाहन एक रस महा कठिन व्यवहार,
अगिनियाच सहना सरल, सरल खड्ग की धार। अनेह निवाहन एक रस, महाकठिन व्यवहार। इसलिए प्रीति का धागा, आपको भगवान अवश्य मिलेंगे, लेकिन आप डिस्कनेक्ट मत हुई, इस प्रीति के धागा को एकदम जोड़े रहिए। सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, किसी भी परिस्थिति में जो आपका नेह है, प्रेम है, वो सदगुरु से, भगवान से जुड़ा रहे। जब जुड़ा रहेगा तो एक दिन आप देखोगे कि वो भगवान आपसे स्वयं जुड़ जाएगा। अब आप सुखे दुखे समय कृत्वा नहीं आप हैं, कभी टूट गया, कभी भावना गिर गई, कभी भावना उठ गई, तो फिर भगवान आपको मिलने वाले नहीं, फिर सदगुरु से आपका ब्याह नहीं होगा, दुल्हन नहीं बन पाएगा। तो प्रीति का धागा कबहू न टूटे। ये जो भक्ति के प्रीति का धागा है, ये चुनरी में जो लगा हुआ है, ये कभी नहीं टूट सकता। लाख विपत्ति आ जाए, भक्त प्रहलाद के प्रीति का धागा नहीं टूटा, ध्रुव के प्रीति का धागा नहीं टूटा, माता मीरा के प्रीति का धागा नहीं टूटा। ये लोग प्रीति जोड़ी रही। साधना में, भक्ति में दुख आते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं। छोटे से क्लास को पार होने के लिए हमें आपको परीक्षा देनी पड़ती है। तो उसी तरह से भगवान परीक्षा भक्त का लेते हैं, लेकिन नहीं तोड़ना है। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। ये मांग माताएं बाल झाड़ती हैं, बीचों बीच जो होता है वो मांग उसको बोलते हैं, और उसमें सिंदूर लगता है। लेकिन यहाँ करें कि मोतियों की मांग, आओ मेरी मोतियों से मांग भरा दो। तो मोती मतलब राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली। आपकी मांग, एक मांग तो ये हुआ, लेकिन एक है मांग हम लोग के अंतःकरण में, ये हो जाए, वो हो जाए। ये भगवान मांगते मांगते भगवान से हम लोग मर रहे हैं। तो ये मांग तभी भरेगी जब राम नाम का इतना मोती आप लूट लो, इतना मोती लूट लो कि सारी मांग ही भर जाएगी। जो इच्छा राखऊं मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। खूब भगवान का भजन किया तो ये मांग भर गई। तो इसलिए राम नाम के जाप से इस सुंदर मांग को मोतियों से सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, प्रीति का पायल पहन नाच नाच गाऊंगी। आजकल देखते हैं शादी ब्याह होता है तो डीजे बजा बजा के औरत सब खूब नाचती है। पहले तो नाचने वाली बाहर से लाया जाता था और माई लोग खाना बनाती थी। अब नाचने वाली घर से जाती है और खाना बनाने वाली बाहर से आती है। और नाचेगा भी तो कितना गंदा गंदा गाना बजा के। लगता है कि ये शादी विवाह ये भी एक पवित्र यज्ञ होता है, और इस यज्ञ में कोई 5 कुंटल मुर्गा काट रहा है, तो कोई गंदा गाना बजा रहा है, तो कोई रंडी नचा रहा है। तो ये यज्ञ आप कहाँ कर रहे हो? ये तो आप गलत काम करके आप अपने बहू को घर ले आ रहे हो। कितने जीवों की हत्या हो रही है, कितनी अश्लीलता फैला के आप ला रहे हो। वो बहू आके आपको क्या सुख देगी? क्योंकि आपने निगेटिव काम किया। पहले भगवान राम की भी अगर बाहरी शादी देखो, कृष्ण भगवान की भी बाहरी शादी, वो लोग तो भगवान थे आंतरिक शादी के, लेकिन तुम बाहरी दृष्टिकोण से ही उसको समझो तो देखो कितना पवित्र शादियां हुई थी। तो इसलिए पहले भी शादी होती थी। दशरथ जी 3 दिन बारात लेकर के रहे थे, विदाई होती थी। पहले भी लोग उत्सव मनाते थे, लेकिन आज जिस तरह की अश्लीलता फैलाई जा रही है शादी विवाहों में, तो इससे क्या होता है कि आपका परिवार कभी सुखी नहीं रहेगा। 500 मुर्गा की मुड़ी काट के, खसी काट के, बकरा काट के, कितनी आत्माओं की हत्या करके आप विवाह करके लाओगे, क्या उस घर में सुखी रहेगा? इस पर विचार करना। तो कहते हैं कि ये प्रीति का पायल, जो आंतरिक विवाह होता है, प्रीति का पायल है।
छम छम बजता है। जब प्रीति लग जाती है ना, तो लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी रे, लेकिन माता मीरा की तो प्रीति लग गई थी। मजीरा लेके भगवान का नाम एकदम जपती रहे और बजाती रहे। दुनिया जान जाती है कि ये भगवान के भक्त हैं। तो प्रीति की पायल पहिन नाच नाच गाऊंगी, अविनाशी प्रीतम से ब्याह मैं रचाऊंगी। जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता। मीरा तो अविनाशी बरे कि सुहाग अमर हो जाए। इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम पैत तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये सब कुछ संसार में जो दिख रहा है वो विनाश एक न एक दिन होगा। ये माइक का विनाश होगा, मेरा होगा, ये पूरी सृष्टि का होगा, लेकिन अविनाशी है जो मेरे अंदर बैठा है, आत्मा, और सबसे परे है, इसलिए परमात्मा। तो अविनाशी प्रीतम से व्याह मैं रचाऊंगी। इसलिए हर भक्त को, हर आत्मा को यह भावना होनी चाहिए कि मैं जब भी ब्याह करूंगी तो अविनाशी भगवान से। मुझे मेरे मोहन से कोई तो मिला दो। रुक्मणी का क्या सुंदर भाव था कि कोई तो मिला दो, क्योंकि भाई विरोध में था। फिर भगवान खुदे सब कर दिए। तो मुझे मेरे मोहन से कोई तो मिला दो। तो सद्गुरु ही मोहन से मिलाते हैं। गीतोक्त आचरण से जब साधक चलने लगता है तो मोहन, जो मन को हर लेने वाले हैं, वो हैं परमात्मा, वही है मोहन। तो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अंतिम पंक्ति तो और बेजोड़ है। जिसने भजन लिखा है उसको बहुत बहुत आशीर्वाद। बड़ा सुंदर भजन है, साधनात्मक है। किस भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। काजल माताएं लगाती हैं ना सुंदर दिखने के लिए। काजल का आध्यात्मिक और भौतिक दोनों महत्व है। आजकल के जो काजल हैं, ये सबसे तो चर्म रोग फैलता है, लेकिन पहले जो काजल होते थे उसको आंख में लगाने से आंख की रोशनी बढ़ती थी। और भक्ति का जब काजल लगा लोगे तो और आंख पवित्र हो जाएगा, तब फिर दुनिया ही भक्तिमय दिखेगी। तो इसलिए भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। जैसा जिसको चश्मा है, जो भक्ति का चश्मा लगाए रखेगा उसको बाबा बाबा दिखेंगे, और जो पाप का चश्मा लगाएगा वो डकैत है, साधु है। तो जैसा जिसका भावना है, इसलिए प्रत्येक को भक्ति का सुरमा लगाओ। अगर तुम्हारी चश्मा, तुम्हारी दृष्टि अच्छी है तो सब तुम्हें माँ बहन नजर आएंगी। तुम्हारी दृष्टि गंदी है तो तुम्हें दूसरा नजर आएगा। इसलिए अपनी दृष्टि को पवित्र करो, न कि दुनिया को गंदी समझो। तो भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। जब भक्ति का सुरमा आंख में लगाओगे ना, तब सुंदर दिखोगे। और दुनिया से नाता तोड़ उनकी मैं हो जाऊंगी। भगवान से, भगवान का तभी यह जीव होता है जब इस दुनिया से नाता तोड़ेगा। जब तक दुनिया से नाता जुड़ा हुआ है तो दुविधा में दो मिले गए माया मिली न राम। दुविधा में दोनों चल जाता है। गोस्वामी जी ने इसी को बड़ा सुंदर ढंग से समझाया कि सब कर ममता ताग बटोरी, अमम पदम नहीं बाधु बर डोरी। अस सजन मम उरबस कैसे, अलोभी हृदय बसहि धन जैसे। दुनिया का जितना ममता है इसका धागा बनाओ, ममता को तोड़ करके उधर जो धागा लपेटो उसी धागा को हरि के चरणों में लपेटो। तो कहते हैं दुनिया से नाता तोड़ उनकी मैं हो जाऊंगी। बाहरी विवाह भी जो संसार में होता है, तो बिटिया का जब विदाई हो जाता है तो पहले उसकी एक अलग दुनिया होती है, घर में माता पिता भाई इत्यादि। लेकिन जब विवाह होता है तो बिटिया इस दुनिया को तोड़ के और ससुराल की दुनिया को पकड़ती है। वहाँ पर फिर उसकी अलग दुनिया होगी। वहाँ पर ननद होगी, जेठान होगी, सास होगी, सास
के पति होंगे, ससुर जिसको कहा जाता है, पति होगा, एक अलग उसका दुनिया होता है। ये दुनिया से वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, तब तो वो सुखी रहती है। लेकिन जितना पतो अपने घरे में रहेगी ससुरे, 24 घंटा में 8-12 घंटा घर ही सब मैये से बतियाते रहेगी। देखो ना, आज जीरा न है तो आज गोलकी न है तो आज यह न है, यहाँ के शिकायत वहाँ बता, अब ससुरिया कहेगी कि हमार शिकायत वहाँ का बतिया है। अब दोनों सास पतोह में डेली भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रहा है। तो नहीं, अगर तुम्हारा बाहरी भी विवाह हुआ तो वहाँ का दुनिया छोड़ो, अब तुम्हारे लिए तुम्हारा दुनिया हो गया नई। लेकिन ये तो आध्यात्मिक विवाह है। तो कहते हैं सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो लगा दो। ये जो फेरे पंडित जी लोग लगाते हैं ना, अब लगन ब्याह में पंडित लोग 10-10 ब्याह करे, जल्दी जल्दी फेरा लगवाए। अरे घूमो ना भाई, दूसरे में भी जाना है कि धीरे धीरे क्या घूमता है, खाना नहीं खाया है, दूल्हा कहेगा जल्दी जल्दी घूमो। अब 5 मिनट 10 मिनट में यहाँ ब्याह कराएंगे, 10 मिनट में लगन, जब जिस दिन ज़्यादा रहता है तो फटाफट फेरा लगवा देंगे। लेकिन ये जो आत्मा परमात्मा के मिलन का जो विवाह, वास्तविक जो विवाह है, इसके फेरे सदगुरु लगाते हैं, महापुरुष लगवाते हैं। तो वहीं इसके पंडित बनते हैं। जैसे भगवान राम के विवाह में पंडित वशिष्ठ मुनि थे, तो इसलिए भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ो, उनका हो जाओ, और सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सदगुरु इसके फेरे लगाते हैं, सदगुरु ही इस आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। इसलिए गुरु अनिवार्य है। गुरु बिनु भव नितरहि न कोई, जो बिरंच संकर्षम होई। इसलिए गुरु के शरण में जाएं। गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, रास्ता चले देख के। तीनों काम में जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, और तब जाकर के आपका वास्तविक विवाह भगवान से हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।